Take my heart and make it strong. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. You're walking away with my heart and soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, and now let go. Okay, so good evening everyone. Am I audible? Okay, so कल गणपति विसर्जन स्थापना है, उसके चलते थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक में रहेगा बिकॉज आप स्टडी में जा रहे हैं, वहाँ पे फंक्शन चल रहा है गणपति को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो थोड़ा मेरी अगर आवाज क्लियर आ रही है तो कोई इशू नहीं है। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इको आ रहा है? ओके, जस्ट होल्ड इट। Okay, now अभी आवाज आ रही है सही से? अभी को आ रहा है? अभी को नहीं आ रहा है ना? ओके ओके गुड। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा नाम जैनिश पटेल है, एज ए सीनियर वेलनेस कोच हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से हैं एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे नए लोग हैं यहाँ पे। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए कि जिसके चलते हम आपको देख पाए कि अगर आप सो रहे हो या तो कौन सी अवस्था के अंदर में आप प्रेजेंटेशन देखने के लिए बैठे हो। अगर आप जॉब पे हो या तो ट्रैवल पे हो दैन इट्स ओके, नो इश्यू नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ का जो हमारा प्रेजेंटेशन है मिनिमम हमारा 45 मिनट्स तक रहेगा और आज के दिन के अंदर में आप कुछ नया सीख पाओगे बिकॉज डेली लाइफ के अंदर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो डिजीज कंडीशंस होती है लाइक हमारा कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, देन ट्राइग्लिसराइड लेवल है, देन हाइपरटेंशन है, ये सब चीजें हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर में इतनी ज्यादा आ गई है कि आज के दिन के अंदर में हमें कहीं ना कहीं इस चीज के साथ में हमें जीना पड़ रहा है, राइट।
सो आज हम प्रेजेंटेशन के अंदर में देखेंगे कि हम कैसे धीरे धीरे करके हम ये सभी चीजों के अंदर में से हम लोग निकल पा रहे हैं, एंड हमारे न्यूट्रिशन कैसे हमारी बॉडी के अंदर में जाके ये हमारी सभी जो हमारी जो चैलेंजेस है उस सभी के अंदर में हमें कैसे हेल्प करता है। तो आज हम लोग यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग अवर प्रेजेंटेशंस नाउ। ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, ग्रेट। सो प्लीज कोऑपरेट। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, सो वो चलता रहेगा, किसी को मना नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में बैठना है। अगर आपको लगता है कि कुछ आप प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ के अंदर में। देन आपका डायरी पेन आपके पास में रहेगा, तो दैट्स वेल एंड गुड। और बहुत सारी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर में आप अपना कैप्चरिंग वीडियो भी ले सकते हैं, या तो अपना कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। बिकॉज हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो एज ए वेलनेस कोच हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज भी होगी कि जो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप दूसरों की हेल्प भी यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, कोई भी को। ठीक है, एंड अच्छी तरह के सुनने के लिए आपको बेटर वाइज, जैसे मैं बताया कि पीछे साउंड आ रहा है अपना, तो आप हो सके तो अपना कान के अंदर में हेडफोन डाल के बैठे, कि जिसके चलते आपको सराउंडिंग दूसरा नॉइज पॉल्यूशन आपको वहां पे ना मिले। एंड बेस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपनी फैमिली के साथ में आप ये इवेंट को ज्वाइन करें। ठीक है, सो माई सेल्फ जनीश पटेल, मैंने पहले बताया आई एम फ्रॉम अहमदाबाद एंड सीनियर वेलनेस कोच। मैं यहाँ पे था। मेरा हर्बल लाइफ ज्वाइन करने का मेन मकसद एक ही था कि मेरा ओवरवेट था। बिकॉज ओवरवेट होने का भी बहुत सारे रीजंस हैं। कई बार के अंदर में हम अपनी जॉब को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। ठीक है, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ज्यादा ध्यान देते हैं, और उसी के चलते हम अपनी हेल्थ को अच्छी तरीके से वो हमें ध्यान नहीं रख पाते। और उसी का कारण था कि मेरी हेल्थ भी यहाँ पे ओवरवेट हुआ। और लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे यहाँ पे गाइड किया, स्नेहल पटेल, एंड विद द गुड न्यूट्रिशन एंड विद द हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल के चलते मैंने धीरे धीरे न्यूट्रिशन को यहाँ पे मैंने लेना स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे करके मेरी बॉडी के अंदर में से फर्स्ट 9 मंथ के अंदर में मेरा 37 kg वेट लॉस यहाँ पे हुआ। एंड स्टिल वी आर इन द फिट लॉस जर्नी। तो हम वेट लॉस के जर्नी के साथ साथ हम फिटनेस जर्नी के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो राइट नाउ वी आर फिटनेस जर्नी। ठीक है, तो ये मेरी शॉर्ट स्टोरी थी। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा प्रकार का तत्व है, जैसे हम लोग के घर के अंदर में मोमबत्ती होती है, राइट। सो मोमबत्ती के अंदर में जो मोम होता है, इसी प्रकार का एक वैक्स टाइप का, यानी कि मोम टाइप का एक फैटी पदार्थ रहता है। ठीक है, या तो लिपिड उसको बोला जाता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर में से ही प्रोड्यूस होता है, यानी कि हम जो भी खुराक लेते हैं, ठीक है, हमारा जो भी खुराक आता है, फूड लेते हैं, उसके द्वारा, और साथ साथ के अंदर में हमारा जो लीवर है, ठीक है ना, लीवर जो है वो दोनों मिला के हमारा कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स होते हैं वो बाद में हम लोग बताएंगे, लेकिन जो हमारी बॉडी के लिए जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के अंदर में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एंड साथ साथ के अंदर में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है ना, वो लीवर प्रोड्यूस करता है। 75% कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो लीवर प्रोड्यूस करता है। एंड बाकी का 25% जो हमारा फूड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हमारे फूड में से मिलता है। ठीक है, नॉर्मली ये सब चीजें डे बाय डे लाइफ के अंदर में होती रहती हैं, जिसके चलते हमें इतना पता नहीं चलता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जब हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है, तब जाके बॉडी के अंदर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड इंडियन करेंसी की बात करें कि मोर देन 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है अभी कोलेस्ट्रॉल से यहाँ पे सफर हो रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के मैंने जैसे बताया कि 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल है। फर्स्ट वन इज द एचडीएल, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड एलडीएल, दैट मींस बैड कोलेस्ट्रॉल। अभी एचडीएल एलडीएल क्या है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक ये चित्र है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो चित्र है वो चित्र ये बताना चाहता है, आप पिक्चर से भी देख सकते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल दैट मींस कि कुछ हेल्दी चीजें, राइट, एंड बैड कोलेस्ट्रॉल दैट मींस कि कुछ अनहेल्दी चीजें। ठीक है, आप एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, समझिए अपनी बॉडी के अंदर में कि अगर आप कुछ अच्छी हेल्दी चीजें खाएंगे, लाइक अच्छा अपना वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स अच्छी तरह से खाएंगे, ठीक है ना, और फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह का यूज करेंगे, तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छी चीजें हमें यहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर हम पिज्जा, बर्गर और ऐसी हमारी जो आज की जो फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, अगर वो सब चीजें अगर हम फोकस करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर में बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो हमारी बॉडी को नुकसान करता है जो कोलेस्ट्रॉल है, वो हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल से वो क्या है, तो उसे उसका नाम है, आप लिख सकते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एलडीएल, राइट। ये जो है
जो बैड कोलेस्ट्रॉल से उसको एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के नाम से यह जाना जाता है। जनरली ये होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज है, यहाँ पे आप मेरे कर्सर घूम रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी ये आर्टरी है, यानी कि हमारी जो हमारे जो ब्लड को ले जाने वाली जो नलियां हैं उसको यहाँ पे हम आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जब जमा होता है तो ये क्या करता है आर्टरी की वॉल के ऊपर में, यानी कि हमारी जो नलियां हैं, नलिया के साइड के अंदर में वो जमा होना स्टार्ट होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है, ठीक है। एंड वो क्या बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्लेक। अब ये प्लेक क्या है हम बाद में पीछे के साइड में जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे विद द वीडियोस आल्सो। एंड हमारा इसे बोला जाता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन ये है कि एचडीएल उसको बोला जाता है, उसका नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, राइट। और वो गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। वो जनरली क्या करता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को यहाँ पे बॉडी में से कम करता है, जिसके चलते हमारे बॉडी के अंदर में जो हमारी जो हमारा ब्लड ले जाने वाली जो भी नलियां हैं वो अच्छी तरह से वो वहन करती रहे और बॉडी के अंदर में कोई प्रकार के हार्ट रिलेटेड या तो हाइपरटेंशन हो जैसे डिजीज कंडीशन है वो सब प्रॉब्लम यहाँ पे होने न हो, ठीक है। लेकिन डे बाय डे हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है फास्ट फूड पे, जंक फूड पे, और हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है जिसके चलते हमारे इंडिया की अगर करेंसी की बात करें तो मोर देन 79% ऑफ द इंडिया आर सफर फ्रॉम द हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर में हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो बहुत ज्यादा प्रकार के यहाँ पे बढ़ गया है, जिसके चलते हमारा ऑल ओवर इंडिया के अंदर में 79%। अब बाजू के चित्र के अंदर में देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सर्वे टीम्स ने किए गए हैं जिसके अंदर में सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो हमारे जो स्टेट्स इसके अंदर में केरला है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। गुजरात इज अराउंड 6 और 7 रैंक के ऊपर में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अलग 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 स्टेट से यहाँ पे हमारे साथ में लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोर देन जो हमारा जो रेशियो है बैड कोलेस्ट्रॉल का वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें उसकी नॉर्मल वैल्यू भी जाननी जरूरी है, बिकॉज गुड और बैड को हम एक लेवल से डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल वैल्यू यानी क्या, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर में जो हमारा एसडीएल यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा 50 है तो 50 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करेगा, इसके लिए उसकी नॉर्मल वैल्यू 50 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बिलो 130 होना चाहिए, 130 से हमारा उसका रेंज जो है वो नीचे होना चाहिए। एंड टोटल जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो मिला के दोनों का मिला के 200 से नीचे रहना चाहिए, तब हमारी बॉडी के अंदर में बोला जाता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल वे में है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है और आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो डॉक्टर आपका एलडीएल, एचडीएल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल तीनों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं, साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड लेवल भी यहाँ पे वो लोग चेक करते हैं। तो ये नॉर्मल वैल्यू को यहाँ पे ऐसा लगे तो अगर आपको स्क्रीनशॉट करके रखिएगा, जिसके चलते आपको यहाँ पे इजीली हो, ठीक है। देन बॉर्डर लाइन यानी कि डेड लाइन, कि अगर यहाँ पे अगर ये लेवल को हमने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर में हमें प्रॉब्लम्स आने की शक्यता बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो हमारा कम कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, अगर उसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम्स में बॉर्डर लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। देन एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, एंड टोटल मिला के टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 से भी ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर में बॉर्डर लाइन लेवल यानी कि हमें कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड हाई के अंदर में देखा जाए तो हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो हमारा लो हो जाता है, ठीक है। एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 160 प्लस हो जाता है, एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा 240 प्लस हो जाता है। ये नॉर्मल वैल्यू को हमें समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा अगर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर में बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वो दोनों वाइसा वर्सा यानी कि उल्टा है, ठीक है ना, एक बढ़ता है तो एक कम होता है, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमें हमेशा बढ़ाए रखना है, जिसके चलते हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सो कैसे फाउंडेशन होता है, कहाँ से कैसे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मेनली फंक्शन जो है, मेरा यहाँ पे कर्सर आपको देखने को मिलेगा, लीवर, ठीक है ना, जो हमारा मेन हमारी ब्लड की जो फैक्ट्री बोली जाती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स हमारा 2 अलग अलग प्रकार के जो बॉडी के सेल्स के लिए जो जरूरी है, ठीक है ना, ब्लड के जो रिक्वायरमेंट्स चीजें हैं वो सभी हमारे लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा मिलता है हमारे खुराक के अंदर में से, ये दोनों के अंदर में से डाइजेशन होते हुए, ठीक है, हमारी बॉडी में से वो स्टमक के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी कि हमारी जो लोही की नलियां है उसके अंदर में वो प्रवेश करता है, एंड वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में से लीवर में से प्रोड्यूस हुआ तो हार्ट में ही चला गया, नहीं,
हमारा हार्ट पूरी बॉडी में पंपिंग करता है, जिसके चलते कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में से गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है और वो गुड कोलेस्ट्रॉल पूरी बॉडी के अंदर में सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ये गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है तो बैड कोलेस्ट्रॉल प्रमाण बढ़ता है, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो जो नली जो ब्लड को ले जाने वाली नलियां हैं उसके अंदर में कहीं ना कहीं रुकावट महसूस करता है, और रुकावट धीरे धीरे करके वो ब्लड को यहाँ पे वो उसका जो परिवहन लेवल है उसको वहां को कम कर देता है, ठीक है। और जिसके चलते आगे जाके हार्ट के अटैक या तो दूसरे प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लीज जिसके पास हेडफोन नहीं है रिक्वेस्ट है आप अपना हेडफोन डाल के कंप्लीट वीडियो को सुनिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, हिंदी में है, तो प्लीज इस चीज को आप थोड़ा सा एंजॉय करें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के कितने टाइप्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को कैसे संतुलित कर सकते हैं। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है। यह सभी एनिमल तथा ह्यूमन के सेल मेम्ब्रेन समेत बॉडी के सभी पार्ट में पाया जाता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता मुख्य रूप से सेल के निर्माण, हार्मोन के निर्माण तथा बाइल जूस के निर्माण के लिए होता है। सूर्य की किरणों को विटामिन डी में बदलने में भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल को सेल तक ले जाने का काम तथा सेल से वापस लाने का काम लिपोप्रोटीन द्वारा होता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सेकंड है एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और थर्ड है वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो चलिए अब हम फर्स्ट बात करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब एलडीएल की। तो देखिए, एलडीएल को बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसका उत्पादन लीवर द्वारा होता है, जिसका काम फैट को लीवर से शरीर के अन्य पार्ट जैसे कि मसल्स, टिश्यू और हार्ट तक पहुंचाने का होता है। जब एलडीएल की मात्रा हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो यह धीरे धीरे हार्ट तथा ब्रेन को ब्लड फ्लो करने वाली आर्टरी के भीतरी वॉल में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी के होल्स बंद हो जाता है और हार्ट अटैक तथा ब्रेन अटैक होता है। अब सेकंड बात करते हैं एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। तो देखिए, एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ये भी लीवर में ही बनता है और इसका काम कोलेस्ट्रॉल तथा बाइल को टिश्यू तथा ऑर्गन तक पहुंचाकर वापस लीवर में ले जाने का है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का अधिक होना हार्ट के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत है। हमारे शरीर में एचडीएल का लेवल 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक अच्छा माना जाता है। थर्ड अब हम बात करते हैं वीएलडीएल की मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा हानिकारक होता है और हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाता है। दोस्तों, सामान्य कंडीशन में लीवर कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखता है, किंतु ये संतुलन जो होता है कई बार बिगड़ भी जाता है। ये संतुलन बिगड़ने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं उन कारण को। जब हम अधिक मात्रा में फैटी भोजन का सेवन करते हैं या फिर खान पान में लापरवाही बरतते हैं, जब हमारा शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है, जब हम नियमित काम नहीं करते हैं, या फिर अनुवांशिक कारण से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट अब समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल या फिर संतुलित कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को संतुलित करने के लिए आपको अपने जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आपका वजन अधिक है तो इसमें कमी लाने का प्रयास करना पड़ेगा। भोजन में कम कोलेस्ट्रॉल मात्रा वाले व्यंजन को ही लेना पड़ेगा और साथ ही साथ जो फास्ट फूड है उनसे दूर रहना पड़ेगा। नियमित रूप से व्यायाम, योगासन तथा प्राणायाम करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, मतलब वो कंट्रोल रहता है। दोस्तों, धूम्रपान करने से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, इसलिए धूम्रपान करने से बचें।
ज्यादा से ज्यादा भोजन में फाइबर वाले जो सामग्री होते हैं उनको शामिल करें। हम फल हो गया, सब्जी हो गया या फिर साबुत अनाज जो होते हैं वो अधिक मात्रा में आप यूज करें। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओके, सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ओवरऑल थोड़ा सा देखा कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर में अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर बॉडी के अंदर में उसका लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है। सो यही चीज को यहाँ पे बताना गया है कि यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है। ये चित्र के अंदर में ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि अगर बॉडी के अंदर में, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर में अगर नॉर्मल चीजें रहती है, यानी कि हमारा लो डेंसिटी लेवल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, देन हाई डेंसिटी हमारा जो लिपोप्रोटीन है वो लेवल, एसडीएल दोनों का अगर नॉर्मल रहता है तो हमारी जो लोहे की जो नलियां हैं कुछ इस प्रकार होती है फेज 1 में, ठीक है ना। मेरा कर्सर यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेकिन धीरे धीरे करके हमारी गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती जाती है एंड हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर में हमारी जो ब्लड की नलियां हैं उसके अंदर में कुछ एक लेयर का आवरण होता है इसको बोला जाता है प्लेग, ठीक है। अब ये प्लेग यानी कि एक तैलीय पदार्थ होता है, ठीक है, जो यहाँ बॉडी के अंदर में नली के अंदर में जाके यहाँ पे उसकी जो साइड की दीवारें हैं उसके ऊपर में चिपक जाता है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता है। ये एकदम से स्टार्टिंग प्रोसेस नहीं है कि आज मैंने कुछ फास्ट फूड खा लिया और कल से मेरा ये चीज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये स्लोली ये सब चीजें तैलीय पदार्थ जो है यहाँ पे उसको बढ़ता जाता है एंड लास्ट के अंदर में फेज 4 में जब इतनी नैरो कंडीशन आ जाती है कि वहां से अपना खून का जो प्रवाह जो है वो अच्छी तरह से वहां से नहीं हो पाता। और साथ साथ के अंदर में होता क्या है कि हमारा जो सेल होता है, ठीक है, वो सेल की दीवारें भी यहाँ पे टूटती है। तो कहीं ना कहीं क्लॉट फॉर्मेशन यानी कि जो खून के जो धब्बे हैं वहां पे भी क्लॉट होके यहाँ पे बीच के रास्ते में यहाँ पे फंस जाते हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर में जाके ब्लड अपने हार्ट के अंदर में इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि वो नली वहां पे ब्लॉक हो जाती है और वो आगे जाके हमारे हार्ट अटैक में कन्वर्ट होती है, या तो फिर मेजर यहाँ पे कोई और डिजीज कंडीशन के अंदर में, या तो अगर वो क्लॉट आगे बढ़ता चला गया और कहीं ब्रेन में चला गया तो वहां पे शॉक में हो जाने के भी हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि कोलेस्ट्रॉल एक छोटा सा है और कोलेस्ट्रॉल के अंदर में हम अगर आज मैंने जंक फूड खा लिया या तो मेरी लाइफस्टाइल को मैंने अपने सही से नहीं किया तो मुझे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की अगर आप डिटेल्स में अगर जानकारी लेते हैं तो उसके अंदर में ये पता चलता है कि ये चीजें आगे जाके हमें बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर में डाल सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे जाए, मैंने जैसे बताया कि आर्टरी के वॉल के अंदर में धीरे धीरे ये प्लेक यानी कि एक तैलीय पदार्थ यहाँ पे जमा होता है, ठीक है ना। और वो तैलीय पदार्थ जब यहाँ पे जमा होता है उसको बोला जाता है प्लेक, ठीक है। ये प्लेक जमा होते धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यहाँ पे आगे बढ़ता जाता है एंड लास्ट के अंदर में जो हमारा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन से यहाँ पे बढ़ता जाता है। अब ये जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के साथ के अंदर में ये पूरी नली जब बंद होती है, ठीक है, तो उसको बोला, ये कंडीशन को बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर में होता क्या है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो फ्लो यहाँ पे कम हो जाएगा। अब फ्लो यहाँ पे कम हो जाएगा तो आगे जाके प्रॉब्लम क्या होगा कि फ्लो कम हो गया तो क्या होगा, आगे जाके ब्लड जो है वो क्या करता है, साथ साथ के अंदर में नलियां ऑक्सीजन का भी कैरिंग करती है, सिर्फ ब्लड नहीं ले जाती है लेकिन ब्लड के साथ साथ में ऑक्सीजन भी ले जाती है। अब यहाँ पे फ्लो ही ऑलरेडी बंद हो गया तो क्या होगा, ब्लड तो जाएगा ही नहीं, साथ साथ में ऑक्सीजन की लेवल भी यहाँ पे कम हो गया, जिसके चलते आगे वाले दिनों के अंदर में जाके हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम बढ़ता है एंड ब्लड को ब्रेन को अपना न्यूट्रिशन यानी कि हमारा जो हमारा ब्लड है और साथ साथ में ऑक्सीजन की मात्रा न मिलने के कारण में मरीज जो है या तो व्यक्ति जो है वो यहाँ पे शॉक में भी जाने की यहाँ पे कंडीशन उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल चीजों को अगर आपने आगे रिपोर्ट करा या तो आपको ऐसा लगा है कि नहीं मेरे को बॉडी के अंदर में कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो आपने जाके एवरी 3 मंथ्स या तो 6 मंथ के अंदर में अपने कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट करवाया। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल दैट्स गुड, लेकिन आपका नॉर्मल लेवल कब एब्नॉर्मल हो जाएगा वो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर में डिपेंड है। अगर आपकी लाइफस्टाइल पैटर्न्स अगर प्रॉपर तरीके से है तो आपका कभी भी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे करके देखेंगे कि हमारी बॉडी में हम लोग उसको कैसे रेगुलेट कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ जैसे बताया कि यहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बॉडी के अंदर में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर में जो हमारी वेन्स है उसके अंदर में यहाँ पे और यहाँ पे प्लेक करके यहाँ पे जमा होता है धीरे धीरे साइड के अंदर में, और वो अपने ब्लड फ्लो को यहाँ पे कम करेगा। साथ साथ के अंदर में हार्ट के ऊपर में पंपिंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है यहाँ पे, जिसके चलते हार्ट डिजीज, साथ साथ में हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक एंड कई बार के अंदर में व्यक्ति की डेथ होने की भी सीवियर चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल एक भले ही छोटी चीज है लेकिन उसको नॉर्मल वे में ना लेके हमें उसके अंदर में रेगुलरली 3 मंथ से 6 मंथ के अंदर में हमें उसका, भले ही हम नॉर्मल है फिर भी हमें उसका रिपोर्टिंग या तो हमारी स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो ऐसे कौन से कारण है कि जिसके चलते हमें हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ता है? तो उसके अंदर में जनरली दो प्रकार के फैक्टर्स हैं, एक आता है फूड और दूसरा आता है हमारी अदर कंडीशन, ठीक है। तो फूड के अंदर में जनरली हम लोग गलती क्या करते थे कई बार के अंदर में, हम लोग जंक फूड के ऊपर में ज्यादा फोकस करते हैं, लाइक हमारा बिस्किट्स हैं, देन कुछ तेली पदार्थ ऐसे हैं, चिप्स वगैरह है, ठीक है, बेकरी पदार्थ यहाँ पे ऐड वगैरह करते हैं, ज्यादा करते हैं, ठीक है। देन पनीर चीज यानी फैटी चीजें कर यहाँ पर हम प्रयोग ज्यादा कर लेते हैं। तो ये सब चीजों का जब हाई इंटेक हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं लेवल से ये हाई कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पे बढ़ाता है, ठीक है। एंड साथ साथ के अंदर में हमारी बॉडी में से हम लोग क्या कम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें बढ़ जाएगी तो जो अच्छी वाली चीजें वो कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल, देन फिश सब के अंदर में, देन हमारे पल्सेस हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, ये बादाम है, हमारा सीड्स हैं, ठीक है, ये सब चीजों का हम लोग सेवन यहाँ पे कम कर देते हैं। तो उसके चलते क्या होगा, हमारे न्यूट्रिशन बॉडी को जो लेवल से मिलना चाहिए था गुड कोलेस्ट्रॉल का, वो यहाँ पे ना मिलते हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और साथ साथ करने में कौन से ऐसे परिणाम है, तो जैसे जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर में है, ठीक है। साथ साथ में रेगुलर स्मोकिंग, जो बंदा स्मोक करता है वो भी आने वाले दिनों के अंदर में जाके आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में देखने को मिला है। फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीटली, बहुत सारे लोगों की ऐसी जॉब होगी आज के दिन के अंदर में कि बैठे रहने की जॉब है, यानी कि ऑफिस जॉब वहाँ पे बढ़ गई है, तो वो फिजिकल इनएक्टिव होने से भी यहाँ पे बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल की प्रमाण यहाँ पे बढ़ता है, बिकॉज उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। सब मेडिकेशन के अंदर में पर्टिकुलर देखा जाए, मैंने बाजू में लिखा है यहाँ पे, किसी को हार्ट रिलेटेड ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन चल रही है, या तो हाइपरटेंशन से उसकी मेडिसिन चल रही है, या तो कई प्रकार की ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसी है, या तो एंटी कन्वर्जन यानी किसी को खैंच वगैरह कुछ आ रही है, उस प्रकार की उसकी मेडिसिन चल रही है, ठीक है। या तो किसी को और भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, लाइक आंख के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसके चलते कोई मेडिसिन चल रही है, या तो कोई स्टीरॉइड्स वगैरह को ले रहे हैं, या तो कोई हार्मोनल ग्रोथ की कोई मेडिसिन चल रही है। ये सब मेडिसिन चलने के चलते ही भी कई जगह के अंदर में कोलेस्ट्रॉल लेवल के अंदर में ऊपर नीचे यहाँ पे होने को देखो मिला है। साथ साथ के अंदर में क्रॉनिक डिसीज कंडीशन की यहाँ पे बात की जाए तो क्रॉनिक डिसीज कंडीशन ऐसी जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक की कंडीशंस है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, यानी कि जो नलिया है उसके अंदर में कहीं ना कहीं डिजीज कंडीशन मिला है, टाइप 2 डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी कंडीशंस भी ऐसी है जिसके चलते हमारी बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल लेवल के अंदर में हमें यहाँ पे कभी भी जंप करके हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, हमने ऑलरेडी आगे बॉडी के अंदर में देख लिया कि हमने हार्ट डिजीज होता है, ये सब चीजें होती है, और व्यक्ति की स्ट्रोक में जाके डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सिर्फ ये यहाँ तक सिर्फ ये हार्ट तक नहीं है, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑन द मूव इन द योर ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर में ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, यानी ऑल ओवर द बॉडी सिस्टम के अंदर में ये ब्लड की मात्रा फैलती है, और जहां जहां के अंदर में यहाँ पे ब्लॉकेज स्टार्ट होता है वहां के अंदर में वो सिस्टम को वहां पर अफेक्ट करता है, ठीक है। देन प्लेग यहाँ पे जनरेट होता है, देन जो पेन यानी कि हमारा जो ये जो मुख का नीचे का भाग है, ठीक है, इसको बोला जाए जो, यानी कि जड़ भाग, ठीक है ना, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे सीवियर लेवल के पेन देखने को मिलता है। ब्लॉकेज इन अवर ब्रेन ऑल्सो, ठीक है ना, ब्लड जहाँ पे स्ट्रीम में गया और जहाँ पे जाके उसकी वेसल्स का जो हमारा जो डायमीटर्स है, यानी कि जो उसका जो वहन करने का जो मार्ग है, वो जितना नैरो हो गया उससे आगे वाले चीजों को यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिसको चलते ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन लेवल न मिलने के कारण में वो पार्ट वहां पे डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो पर्टिकुलरली ब्रेन के अंदर में भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। गोल्ड स्टोन के अंदर में बिकॉज ये डाइजेशन सिस्टम में भी इंक्लूडिंग है, तो यहाँ पे गोल्ड स्टोन यानी कि जो पित्ता से बोलते हैं, वहां के अंदर में भी हमें स्टोन फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। देन इट स्टार्ट इन योर लीवर, ठीक है, लीवर के अंदर में से प्रॉब्लम बढ़ता है, दैट मींस आपका सिरोसिस ऑफ द लीवर, देन लीवर के अंदर में बहुत सारे और प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ते हैं। एंड जहां लीवर के अंदर में प्रॉब्लम बढ़े हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ के अंदर में ऑल ओवर द सिस्टम के अंदर में, ऑल ओवर द बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, बिकॉज लीवर हमारी क्या ना ब्लड की हमारी प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री बोली जाती है, या तो ब्लड की एक अच्छी जो पदार्थ है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमारी एक फैक्ट्री बोली जाती है, तो वो लीवर यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आर्टरी डंपिंग द ग्राउंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टरीज वगैरह के अंदर में भी यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ते हैं, चेस्ट पेन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, ठीक है, नमनेस इन द लंग्स, ठीक है, सॉरी लेग्स, यानी कि हमारी जो वहन करती नलियां कहीं ना कहीं अगर क्लॉटिंग फॉर्मेशन होता है तो हमारे बॉडी के अंदर में भी लोअर पार्ट में, यानी कि हमारा जो पाँव वगैरह है उसके अंदर में भी हमें यहाँ पे झुंझुनाहट से महसूस होने लगती है। एंड ब्लड स्टूल यानी कि हमारा जो संडास है वो वगैरह के अंदर में भी यहाँ पे ब्लड वहां पे देखने को मिला है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर में पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगती कई बार के अंदर में, ठीक है ना, फटीग महसूस बंदा करता है, ठीक है, उसको यहाँ पे मूड वगैरह नहीं देखने रहता है, पूरी बॉडी के अंदर में लेथार्जिक फील करता है बंदा। देन यहाँ पे लिखा है, आप आई के चार्ट के अंदर में देखोगे बम्स लिखा है,
यानी कि हमारी जो आंख होती है, आंख के ऊपर में ये देखोगे मेरा कर्सर यहाँ पे घूम रहा है, कई कई लोगों के अंदर में आपने देखा होगा कि आंख के ऊपर के भाग के अंदर में कहीं ना कहीं छोटे छोटे फुंसिया जैसे हो जाती है, ठीक है ना, पर्टिकुलरली साइड के अंदर में। ये लेवल हमें यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे बंदे को कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी एक साइन है, सिम्टम्स है। वेट गेन, ऑब्वियसली वेट गेन यहाँ पे होगा, डिप्रेशन के अंदर बंदे जाने की चांसेस हैं। डिस्टेंशन स्टमक, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे डिस्टेंशन स्टमक का रहेगा, देन हार्ट पेन रहेगा, एंड घुटनों के अंदर में और लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर में भी यहाँ पे पेन वगैरह महसूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करते हैं या तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर के अंदर में यहाँ पे बताया है कि हमें हेल्दी चीजों को रखना है, हमें जो हमारे जंक फूड वगैरह है उसको हमें यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। तो उसके टोटल 5 स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। रिड्यूस द बैड फैट्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी बैड फैट्स है, यानी कि जो हमारी ऐसी चीजें जो हमने आगे ऑलरेडी देखी है, कट ऑफ द मील्स वगैरह, ठीक है, जो हमारे जंक फूड उसको हमें यहाँ पे नहीं खाना है, ठीक है। बटरी वगैरह इंटेक हमें कम करना है, ठीक है। साथ साथ के अंदर में हमें जहां हो सके हमें ऑकेजनली ही बाहर का खाने का फोकस करना है, अदरवाइज घर का खाने के अंदर में हम फोकस करेंगे। ईट मोर गुड फूड्स, ठीक है। गुड फूड्स के अंदर पर्टिकुलरली ओमेगा 3 कंटेंट्स वाली जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर में जो गुड फैट है, एलडीएल का लेवल को बढ़ाती है, ऐसी चीजों को हमें यहाँ पे लेना चाहिए। साथ साथ में चूज प्लांट स्टेरॉइड्स, ठीक है, स्टेरॉल्स, और वो हमें प्लांट सोर्स के अंदर में से जो चीजें हमें मिलती है, लाइक प्लांट्स ऑयल है वगैरह, ऐसी चीजों को हमें यहाँ पे प्रयोग ज्यादा करना है, ठीक है। ईट मोर फाइबर्स, फाइबर का ज्यादा वहन करना चाहिए, बिकॉज फाइबर से क्या होगा कि हमारा डाइजेशन पावर इंक्लूड हमेशा रहेगा, और वो चीजों के चलते हमें यहाँ पे क्या होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में एंड साथ साथ में डाइजेशन सिस्टम को भी इंप्रूव करने के अंदर में हमारा फाइबर काम करता है। एंड लास्ट में 5th वन इज लीड हेल्दी लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है दैट इज लाइफस्टाइल को चेंज करना, क्योंकि हम अगर फूड को चेंज करने के सब कुछ चेंज कर देंगे, लेकिन हम हमारे लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बैड हैबिट्स के चलते और हमारी लेथार्जिक सिस्टम के चलते, इनएक्टिविटी जोन के चलते भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल की हमें पे बढ़ोतरी मिलती है। तो हमें हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। वेट अगर आपका ज्यादा है तो वेट लॉस करना है, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको छोड़ना है, ठीक है। एंड जितना हो सके उतना टाइम के अंदर में रिलैक्सेशन रहो। कई बार बंदे ऐसे बोलते हैं कि सर रात को नींद नहीं आती, लेकिन रात को 3-4 बजे जागते हैं, दिन के अंदर में इतनी ज्यादा घंटे नींद लेते हैं, फिर बोलेंगे कि ये सब चीजों के सर हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता, या तो हमें प्रॉब्लम बढ़ते हैं कहीं ना कहीं कोई भी डिजीज कंडीशन के अंदर। तो जहां हमें रेस्ट लेना है वहां के अंदर में रेस्ट है। भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, तो सोने के अंदर में उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन कई बार में लोग उल्टा करते हैं। तो ये सब चीजों को ना करते हमें एक्टिव मोड के अंदर में हमें रहना है, ठीक है। गुड फैट्स वाले फूड, यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि पीनट बटर जो हमारा होता है उसके अंदर में गुड फैट्स है। देन एग के अंदर में, एग व्हाइट के अंदर में हमारा गुड फैट्स है। देन नट्स के अंदर में है, ऑलिव ऑयल के अंदर में हमारी गुड फैट है। देन एवोकाडो, देन ऑलिव फिश, सही है, ऑलिव फिश, ये सब चीजें जो है हमारी गुड फैट के अंदर में आती है, जिसके चलते हमारा जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल जो है उसकी मात्रा हमें यहाँ पे बॉडी में बढ़ती है, जिसके चलते हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ठीक है। और साथ साथ में जो हमारी बैड फैट्स हैं उसको कम करनी है, लाइक पोटैटो चिप्स वगैरह है, क्रैकर्स हैं, देन सीरियल्स है, अनाज वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे मार्गेरिन लिखा है। मार्गेरिन का मीनिंग ये होता है कि वनस्पति ऑयल से जो फैट बनती है, ठीक है ना, वनस्पति ऑयल से जो फैट बनती है, ऐसी फैट को यहाँ पे हमें नहीं लेना है, ठीक है। देन पॉपकॉर्न, देन फ्रोजन फूड्स, कुकीज एंड फ्रेंच फ्राइज, ऐसी चीजें जो है हमें यहाँ पे जो बैड फैट है उसको यहाँ पे हमें कम करना है। यहाँ पे एक चित्र बाजू में दिया गया है दो मेल पर्सन्स का, जिसके अंदर में दिखा गया है कि अगर आप ऐसी चीजें लेंगे, यानी कि बैड चीजें, यहाँ की जंक फूड है, स्मोकिंग है, साथ साथ के अंदर में अल्कोहल है, ये सब चीज अगर आप लेते हो, ठीक है, तो बॉडी के अंदर में ऑब्वियसली ओवरवेट होगा। एंड ओवरवेट जो है आज की तारीख के अंदर में एज पर WHO स्टेटमेंट के हिसाब से हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज, देन साथ साथ के अंदर में कैंसर, ये सभी जो हमारे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि लाइफ को मृत्यु तक ले जाने वाली जो डेंजर कंडीशंस हैं, वो सब चीजों के अंदर में ओवरवेट नंबर 1 है। तो अगर आप ये सब चीजों का प्रयोग कम करते हैं या तो हम बंद करते हैं, और हम अगर हम हेल्दी लाइफ को, हम हेल्दी फूड को हम एडॉप्ट करते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल हमारी हेल्दी होगी, साथ साथ के अंदर हमारा फूड हेल्दी होगा, तो हम ये जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है WHO के स्टेटमेंट के हिसाब से, वो सब चीजों के अंदर में से हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। तो हमारा एक नॉर्मल यहाँ पे डाइट प्लान दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर में बताया गया है कि हमें क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। तो टोटल फैट हमारी अराउंड 30 ग्राम्स के आसपास होनी चाहिए। कैल्शियम जो हमारा 600 माइक्रोग्राम, देन सोडियम 1200 माइक्रोग्राम, कार्बोहाइड्रेट 284 माइक्रोग्राम, देन प्रोटीन 75 ग्राम्स एंड आयरन जो है 17 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। साथ साथ के अंदर में फ्रीक्वेंटली
5 मील्स का प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे भले यहाँ पे दिया गया है 9 बजे 11 बजे, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल के पैटर्न के हिसाब से, आप अपनी जॉब पैटर्न्स के हिसाब से उसको मॉडिफाइड करके आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू डाइट प्लान हम यहाँ पे हेल्दी चीजें लेते हैं, जिसके चलते हमारे बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट था मेरा वो कोलेस्ट्रॉल लेवल तक का यहाँ पे मेरा था। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हु वी आर, हम कौन है। तो एज ए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन अपना दिया, हम वी आर एज ए वेलनेस कोच। हम यहाँ पे क्या है, हम लोग वेलनेस कोच है, हम एक वेलनेस इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़े हैं, जिसके चलते हम लोगों की लाइफ को यहाँ पे चेंज करते हैं। और हमारा मेन पर्पस एक ही है कि लोगों की लाइफ जो है उसको हेल्थियर एंड हैप्पियर बनाना। ठीक है, और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमारी वेलनेस इंडस्ट्री है, जिसके चलते हम लोगों की लाइफ को अच्छी रखने में मदद करते हैं। तो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, हाउ वी आर हेल्पिंग टू अदर्स। ठीक है, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेली मॉर्निंग फिट आवर प्रोवाइड करते हैं। डेली मॉर्निंग में 6 o'clock से लेकर 7 o'clock हमारा मॉर्निंग फिट आवर होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं। देन हेल्दी डाइट पैटर्न्स के बारे में समझाते हैं, एजुकेशन वहां पे हम लोग 1 घंटे के अंदर में देते हैं। साथ साथ में वी आर प्रोवाइडिंग द वेलनेस कोचेस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपको पर्सनल वेलनेस कोच प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम लोग यहाँ पे ग्रुप बना के हम यहाँ पे आपको सपोर्ट देते हैं। ग्रुप सपोर्ट के साथ साथ में हम हेल्थ टॉक, जैसे आज आप कोलेस्ट्रॉल के हेल्थ टॉक के अंदर में जुड़े हो, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर में हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं, जिसके चलते लोगों की लाइफ को चेंज करने के अंदर में या तो वो लोग अपनी लाइफ को चेंज करते, दूसरे की लाइफ को चेंज करने के चलते हमारे साथ में एज ए कोच के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डाइट प्लान हम यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी रेसिपीज हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। नाउअडेज हमारा सैटरडे हमारा हेल्दी रेसिपीज का क्लास है, उसके अंदर भी हम नई नई चीजों को बनाएंगे एंड हमारी टीम के साथ में शेयर करके हम यहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स के साथ में शेयर करके हम उनको गाइड करेंगे। देन हमारा प्राइवेट हमारा फेसबुक पेज है, जिसके अंदर में हम अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे हमें एजुकेशनल मैटर्स जो हमें यहाँ पे उसको शेयर करते हैं। एंड लास्ट में हम हमारी हर्बल लाइफ की जो सेट ऑफ द प्रोडक्ट्स है एज पर द पर्सन्स की कंडीशन और नीड के बेस पे हम उनको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कि जिसके चलते जिसकी जो कंडीशन है, मान लो कि किसको वेट लॉस करना है, किसी को वेट गेन है, किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड लेवल प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन लेवल प्रॉब्लम है, तो सेट ऑफ द न्यूट्रिशन हम यहाँ पे उनको सेट करके एज पर द बजट हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम लोग उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट और साथ साथ के अंदर में वेट लॉस चैलेंज की हमें अलग अलग हमारी चैलेंजेस चलती है, उसके अंदर में भी हम लोगों के अच्छे रिजल्ट के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पहले वेट लॉस करना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो वही हर्बल लाइफ राइट नाउ, बराबर, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मोर देन 41 साल से है, लेकिन अभी उनकी जरूरत बहुत ज्यादा कैसे पड़ी, तो उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे उनके जो फाउंडर्स है मार्क्यूस सर, उनको यहाँ पे हम लोग प्रणाम करेंगे। बिकॉज उनकी जब एज छोटी थी, यानी कि उनकी 17-18 साल की उम्र थी, उस टाइम के अंदर में उनकी मम्मी का देहांत हुआ बिकॉज ऑफ द ओवरवेट। और ओवरवेट में उन्होंने कुछ ना वेट रिडक्शन के लिए उन्होंने कुछ पिल्स वगैरह ली, ठीक है, जिसके चलते उनकी साइड इफेक्ट्स के चलते उनका मम्मी का देहांत हुआ। लेकिन यहाँ पे मार्क्यूस सर ने यहाँ पे उसको एक पॉजिटिव वे में लिया कि मेरी मम्मी के साथ में जो भी चीज हुआ मैं दूसरे लोगों के साथ में नहीं होने दूंगा। ये मिशन के साथ में उन्होंने हर्बोलॉजी पढ़ी, वहां पे अभ्यास किया उन्होंने, एंड एट द एज ऑफ 23 उन्होंने साइंटिफिक लीडर्स एंड डॉक्टर्स की टीम में साथ में उन्होंने यहाँ पे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की कंपनी की स्थापना की। उनका मेन एक ही उद्देश्य था कि लोगों की लाइफ को चेंज करना, लोगों के लाइफ को हेल्दी बनाना, जिसके चलते उनको प्रॉब्लम जो हुआ है वो दूसरों के साथ में ना हो। ठीक है, एंड आज के दिन के अंदर में उनकी जो ड्रीम्स थी कि वर्ल्ड वाइड के अंदर में हर्बल लाइफ की हमारी न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो नाउअडेज 95 कंट्रीज के अंदर में हमारी वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशन हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे नोबल एक्सपर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो साइंटिफिक डॉक्टर्स हैं, लीडर्स हैं हमारे, जो हमारे डे बाय डे रूटीन लाइफ के अंदर में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के अंदर में लोगों की नीड के अनुरूप यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाती है और हमारे यहाँ पे पहुंचाती है। ठीक है, सो व्हाई वी नीड द हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एक चीज को हमें याद रखना है कि हर्बल लाइफ जो है हमें यहाँ पे क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करती है। सबसे बॉडी के अंदर मैंने पहले बताया कि बॉडी के अंदर में जब भी प्रॉब्लम पड़ता है, सबसे पहले इफेक्ट आती है 2 ऑर्गन के ऊपर में। सबसे पहला आता है लीवर के ऊपर में, दूसरा पड़ता है किडनी में। और लीवर के ऊपर में प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हमने आगे देख लिया कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लीवर का। अगर लीवर को डिटॉक्सिफाइड नहीं किया गया या तो लीवर की टॉक्सिसिटी अगर बढ़ गई तो पूरी बॉडी स्ट्रीम में जाके, हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारी ओवरऑल बॉडी को यहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से ये चीज होती है।
साथ साथ के अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसके चलते हमारे एक शेक के अंदर में 114 प्रकार के अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सेलुलर न्यूट्रिशन यहाँ पे जो भी हम लोग इंटेक करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, आइदर वो सप्लीमेंट्स के रूप में हो या तो शेक के हो या तो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम बॉडी के अंदर में लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में सेल तक जाता है और वो सेल तक जाके सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसके चलते हमें स्किन को मिलता है अच्छा, हमारे जिसके हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स उसके हेयर फॉल के अंदर प्रॉब्लम में यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिले, बोन सपोर्ट के अंदर में, जॉइंट सपोर्ट के अंदर में, डाइजेशन के अंदर में, ये सब चीजों के अंदर में यहाँ पे हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले बिकॉज ऑफ द सेलुलर न्यूट्रिशन के चलते, ठीक है। साथ साथ में एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन से, वाइटलिटी हमारी बढ़ाता है, ठीक है, हमारी एनर्जी प्रोवाइड करके हमें पूरे दिन स्फूर्तिला बनाता है, ठीक है। एंटी एजिंग, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर में आप देखोगे आपके अगल बगल के अंदर में कि उनका एज बहुत कम है, भले वो 24-25 साल के, लेकिन अगर आपके सामने खड़े रहे तो 50 साल के बंदे या तो 35 से 50 साल के अंकल दिखेंगे, ठीक है। तो आज के दिन के अंदर में हेल्दी रहना किसी को पसंद नहीं। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट से आपका जब सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, आपकी सेल के अंदर में जब चेंजेस स्टार्ट होते हैं तो वो आपकी ग्लोइंग स्किन को करता है, जिसके चलते आपकी एज भी यहाँ पे कम होती है, यानी कि उसको एंटी एजिंग की यहाँ पे बोला जाता है। इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम ऑल्सो, हमारी इम्यून सिस्टम को यहाँ पे इंप्रूव करती है। नाउअडेज लास्ट 1.5 इयर्स के अंदर में हम सभी लोगों ने देखा कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर में इम्यूनिटी के अंदर में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के हम यहाँ पे अभी भी सेफ है बिकॉज ऑफ दिस हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ में। हम यहाँ पे साथ साथ में हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं एंड साथ साथ के अंदर में जिसको मील रिप्लेसमेंट की जरूरत है वो सभी को मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के चलते वेट लॉस वेट गेन में हम लोग यहाँ पे मदद करते हैं। जिसको फैट लॉस की जरूरत है, मसल्स गेन प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ी हैं। सो वी हैव द टारगेटेड न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिशन, एनर्जी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, किड न्यूट्रिशन के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमारे पास में हमारी आयुर्वेदिक ब्रांच के अंदर में भी हमारे पास में हर्बल लाइफ विट्री लाइफ के अंदर में भी हमारे पास में ब्रेन एंड इम्यून हेल्थ के अंदर में भी हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं। ज्वाइंट के अंदर में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या तो जिसके अंदर में हड्डियों के अंदर जिसके प्रॉब्लम है या तो जिसके अंदर में लीन मसल्स के अंदर में प्रॉब्लम है, लाइक कार्टिलेज का प्रॉब्लम है या तो हमारे स्ट्रेंथनिंग जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, सबके लिए हमारे पास में ज्वाइंट सपोर्ट है। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के चलते हमारे पास शेक वगैरह के अंदर में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। देन डाइजेस्टिव हेल्थ, जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज्यादा पड़ता है या तो किसी के अंदर में ये ऐसी चीज है कि रिजल्ट जिसको फैट लेवल में कम मिलता है तो हम यहाँ पे उसको डाइजेशन पावर इंप्रूव करके उसकी फैट लेवल यानी कि बीएमआर लेवल को इंक्रीज करके उनकी फैट को कम करने का भी यहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं। स्किन हेल्थ के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं एंड साथ साथ के अंदर में जो हमारे पास एथलीट्स हैं और हमारे जो हमारे पास रनर्स है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे एथलेट्स को हर्बल लाइफ ने प्रमोट किया था, ठीक है ना। तो एथलेट्स के लिए भी हमारे पास में अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो वी हैव द ऑल ओवर टारगेटेड न्यूट्रिशन के साथ में लेके ऑल ओवर बॉडी के चलते अगर आपको कहीं को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो वी आर ट्राइंग टू हेल्प विद अवर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। साथ साथ में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कुछ हेल्दी फैट्स की बात की थी, तो यहाँ के हेल्दी फैट्स के अंदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये दो प्रकार के ऐसे फैट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर में हेल्दी फैट्स के अंदर में मानी जाती है। एंड वी आर थैंक्स टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के हमारे पास में हर्बल लाइफ लाइन हमारी कैप्सूल्स है जिसके अंदर में ओमेगा 3 का कंटेंट्स है, जिसमें EPA एंड DHA हमारे पास में एसिड्स हैं, जिसके चलते हमारे बॉडी के अंदर में जो हमारे ओमेगा 3 का कंटेंट्स है वो यहाँ पे हमें रिप्लेस होता है। साथ साथ में वो क्या मदद करता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हमारी जो हार्ट की सिस्टम्स है उसके अंदर में हमें यहाँ पे मदद करता है। साथ साथ के अंदर में हमारा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है उसे नॉर्मल लेवल में रखने के अंदर में मदद करता है, ठीक है। तो ऐसे हैं हमारी हर्बल लाइफ की हर्बल लाइफ लाइफलाइन हमारे पास टैबलेट फॉर्म में है। यहाँ पे छोटा सा उसके चलते हम लोग वीडियो देखेंगे। हमारे जो न्यूट्रिशनलिस्ट जो है हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करेंगे। Herbalife teamed with Blue Ignaro to develop this blend of highly refined marine lipids, contains omega-3 fatty acids, especially eicosapentaenoic acid, EPA, and docosahexaenoic acid, DHA. Omega-3 fatty acid help to maintain a healthy cardiovascular system by maintaining blood triglyceride levels already within normal range. ओके,
यहाँ पे आपने जो लेडी को सुना वो हमारे न्यूट्रिशनलिस्ट हैं इंडिया की, श्रेयांशी मोहित्रा, एंड हमारी पूरी हर्बल लाइफ जो हमारी इंडिया की टीम है उसको यहाँ पे वो प्रेजेंट करती है। साथ साथ में हमारी पर्टिकुलरली कार्डियोवास्कुलर के साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने के लिए हमारे पास अनदर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, दैट इज कॉल्ड बीटा हार्ट। बीटा हार्ट के अंदर में जनरली बीटा ग्लूकोन करके हमारे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारा ओट्स ग्रेन है, ठीक है, उसके चलते हमारे बॉडी के अंदर में हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है जो ओमेगा 3 का कंटेंट्स है, ठीक है। साथ साथ के अंदर में बीटा ग्लूकोन क्या करता है, वो डाइटरी फाइबर है जिसके चलते हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल वे के अंदर में रहता है। एंड बॉडी के अंदर हमारे पास में ऐसे कई कंज्यूमर्स हैं जिसको हमने बीटा हार्ट हमने स्टार्ट करवाया, एंड साथ साथ के अंदर में उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल में हमें अच्छे से अच्छा हमें ये रिपोर्ट यहाँ पे मिला है, जिसके अंदर में डाइटरी फाइबर है, यहाँ पे कोई शुगर यहाँ पे एडेड नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं है, कोई अलग कलर एडेड नहीं है, नेचुरल वैनिला फ्लेवर में यहाँ पे आता है। साथ साथ के अंदर में सैचेट फॉर्म के अंदर में दिन का एक सैचेट हमें यहाँ पे यूज करना है, या तो आप उसको डेली मॉर्निंग में यूज करते हैं या तो उसको नाइट टाइम में भी अपने शेक के साथ में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके चलते भी एक छोटा सा वीडियो है, जस्ट सी द वीडियो। Whatever is your age, lifestyle factors can play a big part in raising your cholesterol. Take control of your health in 3 simple steps. Step 1. Eat well. Reduce your intake of saturated and trans fats with simple food swap. Whole grains over white bread or pasta, oily fish or lean poultry over processed and red meat, nuts, seeds or soybean over ready-to-eat oily snack. Step 2. Get active. Being active helps to increase the good cholesterol, that is HDL, in your blood. It stimulates the movement of fatty deposits to the liver, which helps to keep the heart and blood vessels in good condition. Get at least 150 minutes of moderate intensity exercise per week. Try 30 minutes 5 days per week. Step 3. Boost your diet. High in fiber and a source of protein, 1 serving of Beta Heart provides 3 gram beta glucan, a soluble fiber found in oat bran from the oat grain. Scientific evidence suggests that oat beta glucan helps lower blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease. Daily intake of 3 gram of oat beta glucan helps maintain healthy blood cholesterol level. It has no added sugar, color, preservative or sweetener. Simply take the content of 1 sachet, that is 15 grams of Beta Heart, with your favorite Formula 1 shake or mix it with 250 ml of water. Consume once per day and enjoy this product with a balanced and varied diet as a part of healthy lifestyle. ओके, सो यहाँ पे बीटा ग्लूकोन के बारे में भी यहाँ पे मैडम ने आपको बताया, ठीक है, जो डाइटरी सॉल्युबल्स हैं एंड साथ साथ करने में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे काम करता है। इसके साथ ही हमारे पास में नाइट्रोक्स हमारे पास प्रोडक्ट है जो पर्टिकुलरली हमारे बॉडी के अंदर में जब हम हमारी एज जब बढ़ती है तो आफ्टर द एज ऑफ 30 हमारे बॉडी के अंदर में से जो हमारा एल-आर्जिनिक जो तत्व है, ठीक है, वो नाइट के दरमियान के अंदर में हमारे रिड्यूस होता है, यानी कि कम हो जाता है, जो हमारे हेल्दी हार्ट के लिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर में अगर प्रॉपर वे में नहीं मिलता है तो आगे वाले दिनों के अंदर में जाके हमारी ब्लड वेसल्स में और साथ साथ के अंदर में हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें प्रॉब्लम मिलता है, ठीक है। तो नाइट्रोक्स जो है उसके कंटेंट के अंदर में एल-आर्जिनिन है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूसन करके, ठीक है, हमारे सर्कुलर सिस्टम को यहाँ पे हेल्प प्रूफ करता है, जिसके कंटेंट के अंदर में साथ साथ में विटामिन सी है, विटामिन ई है, फॉलिक एसिड्स हैं, ठीक है, एंड साथ साथ के अंदर में हमें यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स के हिसाब से भी हमें यहाँ पे काम करता है। लेट्स हैव उसका भी एक वीडियो है, उसको आप देखिए। Rivers have given birth to civilizations, flowing through lands, carrying minerals to enrich the soil and sustaining life wherever they reach. Just like your blood vessels keep you charged by delivering oxygen and nutrients to every cell of your body. The proper circulation of blood works towards keeping your heart healthy. So, isn't your cardiovascular system a network of rivers that sustains your body? There's a key compound that is essential in maintaining a healthy flow of blood, nitric oxide.
It is naturally produced in blood vessels and is responsible for regulating the blood flow by widening the vessels. Ensuring that adequate nitric oxide is produced in your body is key to your overall cardiovascular health. A healthy diet and regular exercise help in the production of nitric oxide during the day. However, at night, the production of nitric oxide declines. We've developed Herbalife Nightworks in collaboration with Nobel laureate Loïc Ignarro. It contains L-arginine to help your body create the life-supporting nitric oxide. Herbalife Nightworks contains a blend of L-arginine, vitamin C, vitamin E, and folic acid. L-arginine works with your body's own mechanism to produce nitric oxide. Research indicates that L-arginine keeps blood vessels toned and flexible for healthy cardiovascular function. To boost your nitric oxide production, mix 1 scoop or 10 grams of Herbalife Nightworks in 240 milliliter of water or juice or F1 shake. While we recommend taking it in the night, you can also take it any time of the day or night as per your convenience. Just hold it. Since the natural production of nitric oxide begins to decline around the age of 30, a scoop of Herbalife Nightworks every night can support young adults in keeping their heart healthy. Herbalife Nightworks works for your body. आज देखा कोलेस्ट्रॉल से हमारे हर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए थोड़ी रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स देखी हमने। हमारे पास में बहुत सारे रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स है, लेकिन आज तो यहाँ पे आप नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशंस। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रेजेंटेशन आगे वाले अलग अलग डिजीज कंडीशन पे आता जाएगा, हम अलग अलग रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये सभी चीजों के चलते आप गूगल के अंदर में भी टाइप करके सीख सकते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 वेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है, जिसमें हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का नाम सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिसके चलते हम यहाँ पे हर्बलाइफ जो है नंबर 1 लीडिंग ब्रांड ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे दिखाई गई है। डिस्क्लेमर्स है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जैसे मैंने अपना खुद का रिजल्ट यहाँ पे बताया एंड टेस्टिमोनी बताई, तो रिजल्ट यहाँ पे हर एक बंदे का अलग अलग मिलता है। एंड हर्बलाइफ की कोई भी न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे कोई भी डायग्नोसिस को यहाँ पे ट्रीट नहीं करती है, क्योर नहीं करती है, या तो कोई भी ऐसी कंडीशंस को यहाँ पे पर्टिकुलर मेंटेन करने के लिए नहीं है। लेकिन गुड न्यूट्रिशन के चलते, हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल के चलते आपकी बॉडी के अंदर में चेंजेस आते हैं एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ चीज को क्लेम नहीं करती है, ठीक है। सो आज का यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर मैं लास्ट में सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके लाइफ के अंदर में या तो आपकी खुद को, या तो आपके फैमिली मेंबर्स को, या तो आपके फ्रेंड्स के अंदर में, या तो आपके जहाँ पे रह रहे हो, सभी चीजों के अंदर में कहीं ना कहीं अगर किसी को कोई हेल्थ चैलेंजेस हैं, या तो डायबिटीज है, या तो कोलेस्ट्रॉल है, या तो वेट लॉस है, वेट गेन है, या तो घुटनों के अंदर में प्रॉब्लम है, या तो एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है, या तो चाइल्ड न्यूट्रिशन के चलते दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर हियर टू हेल्प, ठीक है। एंड हमारी पूरी हर्बलाइफ की टीम आपके साथ में है, जिसके चलते हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड साथ साथ के अंदर में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, ओके। सो ये कॉल के बाद के अंदर में जो भी बंदा जिसने आपको यहाँ पे लिंक भेजी है वो उसको आप यहाँ पे कॉल करिए। एंड अगर आपको कोई चैलेंजेस हैं तो उसके अंदर में आप उसको पूछिए कि इसके अंदर में आप उसको कैसे उसके अंदर में रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, यहाँ पे आप लास्ट हमारे साथ में जुड़े रहे, बने रहे एंड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक्टिवली यहाँ पे पार्ट लिया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड हमारा अगला प्रेजेंटेशन एवरी थर्सडे यानी कि एवरी गुरुवार के अंदर में हमारा वेलनेस सेमिनार रहता है, जिसके चलते आप खुद अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, अपने नेबर्स के साथ में जुड़ के अपने कुछ बॉडी के अंदर में, लाइफ के अंदर में कुछ नॉलेज लाके दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको खुद को लगता है कि नहीं मुझे लाइफ को कोई चेंज करना है, तो अपनी लाइफ को चेंज करके दूसरों की लाइफ को चेंज करने की जो अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर में आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वार्म सपोर्टिंग हियर। आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा एंड आने वाले दिनों के अंदर में भी आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए, ऐसी शुभकामनाएं, ओके। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।